2025-26 का बजट लॉन्च किया गया है। आज है 1 फरवरी। तो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है। ठीक है, आगे 1 साल के लिए या फिर देखें तो 2047 तक। जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट, सबसे पहले हमें क्या क्या अचीव करना होगा इस जर्नी में। तो इंजन्स क्या है डेवलपमेंट के लिए, ये 4 इंजन्स हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। देखो जो फ्यूल है उस फ्यूल कैसे मिलेगा, वो करना पड़ेगा रिफॉर्म्स। स्पिरिट, जो स्पिरिट है डेवलपमेंट की या फिर जो इंजन्स हैं डेवलपमेंट के, स्पिरिट्स क्या है, इंक्लूसिविटी, मतलब सबको समान लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले रिफॉर्म करना होगा और सबको समान लेके चलना पड़ेगा, मतलब सबका डेवलपमेंट हो। और उसके बाद हमारा टारगेट है कि 2047 में अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री के लिस्ट में लाया जाए। ठीक है, तो ये विकसित भारत का एक डेस्टिनेशन, कहाँ तक जाना है, विकसित भारत, मतलब भारत को विकसित बनाना है। अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। केवल कंट्री एक जस्ट सॉइल ही नहीं होती, सॉइल में रहने वाले लोग वो कंट्री के पार्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, लोग होते हैं। ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत, क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सिक्योर करना, इन्हेंस करना स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 80% माने तो मोर देन 80% या फिर 70% यहाँ पर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है इंडिया में। तो इनको साथ में लेके चलना है और इंश्योर करना है उनके ग्रोथ को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इन्विग्रेट करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ को यहाँ पर जॉब जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट देना है उन्हें, ताकि उनको उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करना है, जो भी यहाँ पुअर हाउस होल्ड हैं या फिर मिडिल क्लास हाउस होल्ड हैं उनको डेवलप करना है। ठीक है, देखो मेजर्स क्या हैं, तो याद रखना मेजर्स कौन कौन से लिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, वो हैं ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का मतलब गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। गरीब जो पुअर लोग हैं, ठीक है, यूथ लोग, ठीक है, यूथ की पॉपुलेशन क्योंकि वह ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में ज़्यादा है। अन्नदाता मीन्स फार्मर्स एंड नारी वुमेन। स्पीरिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ावा देना है और रूरल प्रॉस्पेरिटी को बिल्ड करना है। ठीक है, किसके थ्रू होंगी, ये यहाँ पर पूरा चार्ट दिया है, पूरा मैप दिया है। ठीक है, ये स्कीम याद रखना, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को डेवलप करना है। ठीक है, एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। कवर करना है 100 डिस्ट्रिक्ट को, और ये मतलब 100 डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स की हेल्प करेगा। इन्हेंस्ड क्रेडिट थ्रू KCC, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू क्रेडिट को, लोन्स को इन्हेंस करना है। ये सुविधा देगा शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए 7.7 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन को और डेयरी फार्मर्स को विद इन्हेंस्ड लोन ऑफ ₹5 लाख। तो 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर इन्हेंस किया गया है, ये याद रखना। ठीक है, 5 लाख रुपए KCC के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, अब यहाँ पर कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है, तो 5 ईयर का यहाँ मिशन है टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। ठीक है, यहाँ एक नया जो बोर्ड है वो सेटअप किया जाएगा, इसका नाम है मखाना बोर्ड इन बिहार। मखाना को बोलते हैं फॉक्स नट। ठीक है, बहुत न्यूट्रिशियस एक फूड होता है जो कि बिहार में, मतलब जो ये ना लोटस वगैरह से निकाले जाते हैं, ठीक है, वही मखाने होते हैं। तो ये सेटअप किया जाएगा प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, किसके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो मखाने को प्रोडक्शन और जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग सिस्टम है उसको इंक्रीज करना है, कैसे, बोर्ड को सेटअप करके। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो बिहार पटना में होगा। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, जो नेशनल मिशन है हाई यील्डिंग सीड्स पर, तो उसका जो टारगेट है, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ सीड को डेवलपमेंट करना है और उनका प्रोपेगेशन करना विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना है और पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है।
पल्सेस को याद रखना, जो आत्मनिर्भरता है वो पल्सेस में है, ठीक है। ये 6 ईयर मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा विद ऑलमोस्ट मान के चलिए 2031 तक, ठीक है। 2031 तक ये 6 ईयर मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो स्पेशल फोकस रहेगा तीन पल्सेस पर, याद रखना। तूर मीन्स जो अरहर होती है, उड़द तो आप जानते हैं, और मसूर भी आप जानते हैं, ठीक है। ये मसूर जो है एमपी में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। एम्फसाइज करना है इनको, मतलब स्पेशल फोकस देना है और एम्फसाइज करना है डेवलपमेंट और कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, ठीक है। सीड्स को मतलब कमर्शियल और डेवलपमेंट की अवेलेबिलिटी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, क्लाइमेट का कोई उसमें इम्पैक्ट ना पड़े। इन्हांस करना है प्रोटीन कंटेंट को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को इम्प्रूव करना है, ताकि जो है रॉ मटेरियल्स मतलब कोल्ड स्टोरेज और जो वेयर हाउसिंग की कंडीशन है उन्हें, उनकी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और एश्योर करना है रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, मतलब फार्मर्स की जो इनकम को मतलब अच्छे मतलब प्राइसेस में उन्हें मिल सके और वो अच्छा प्रोडक्शन हो। इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। इंडिया पोस्ट एक कैटलिस्ट है रूरल इकोनॉमी के लिए। कैसे? रूरल कम्युनिटी हब को लोकेशन ये डेवलप किया जाएगा, और जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज हैं ये मतलब इस्टेब्लिश की जाएंगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कैश आउट एंड ईएमआई पिकअप, ईएमआई की फैसिलिटीज़ मतलब डेवलप की जाएंगी। क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो इंटरप्राइजेज, इंश्योरेंस असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन ज्ञान, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। सपोर्ट करना है एमएसएमईज और मेक इन इंडिया को। क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल रहेंगे। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स विद ₹5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड। तो 10 लाख कार्ड्स इशू किए जाएंगे माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए, जिसका लोन क्रेडिट जिसका क्रेडिट होगा 5 लाख रुपए लिमिट होगी। फर्स्ट टाइम इंटरप्राइजेज के लिए जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है 5 लाख फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा, इंक्लूडिंग वुमेन, एससीज एंड एसटीज। न्यू स्कीम टू बी लॉन्च्ड टू प्रोवाइड लोन अप टू ₹2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2 करोड़ रुपीज़ का जो लोन है वो दिया जाएगा, ठीक है। ये टारगेट रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग मिशन के लिए जो मैंडेट करते हैं किस पर फोकस देना है, वो है ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। देखो कॉस्ट भी यहाँ पर मिनिमाइज़ करना है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था ना, ईज तो करना ही है लेकिन कॉस्ट भी उसकी मिनिमाइज़ करना है। फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ठीक है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए जो मेजर्स हैं, जैसे फोकस किया जाएगा प्रोडक्ट स्कीम पर फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर और फुटवियर के लिए। यहाँ पर इनके मतलब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ पर कौन से सिटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये पीएससी लेवल के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो सिटीज़ होती हैं कि लेदर और जो फुटवियर की इंडस्ट्रीज़ हैं कहाँ पर लोकेटेड हैं। ये स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सन, जनरेट टर्नओवर ऑफ ₹4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ओवर 1.1 लाख करोड़। मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर के लिए जो टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स, स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज टू रिप्रेजेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड। मतलब टॉय सेक्टर को मेड इन इंडिया ब्रांड बनाना है, और जो चाइनीज़ कंपनी है वहाँ से जो डंपिंग होती है उनकी डंपिंग को कम करना है, ठीक है। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, इन्हांस्ड इनकम फॉर द फार्मर्स एंड स्किलिंग एंड द एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। तो फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर्स हैं हमारे, ये सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्हें डेवलप करना है, और यूथ के एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को भी सर्च करना है। सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर, कौन कौन सी गारंटी कवर हैं, जो कि क्रेडिट गारंटी कवर कितना है एमएसएमईज में, करंट में है
5 करोड़, ठीक है। रिवाइड में किया गया था 10 करोड़, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए जो करंट में है वो 10 है, जो कि 20 करोड़ यहाँ पर दिया गया था। एक्सपोर्टर एमएसएमईज फॉर टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़, ठीक है। एमएसएमईज के लिए एक्सपोर्टर में 20 करोड़ है, ये याद रखना। रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमईज, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एमएसएमईज के लिए कितना, देखो ये बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। और प्री और मीन दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है और ये टर्नओवर है, कितना टर्नओवर होना चाहिए और कितना ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए करंट में है 1 करोड़, ठीक है, और रिवाइड में था 2.5 करोड़, ठीक है। करंट में टर्नओवर इसका होना चाहिए 5 और रिवाइड में 10 करोड़, ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर 10 to 25 करोड़ था, ठीक है। मीडियम में 50 to 125 करोड़, और जो करंट टर्नओवर है वो है 50 और 250, ठीक है। 100 और 500 ये जो है रिवाइज्ड में था, ठीक है। ये वाले डेटा ज़रूर याद रखना, ये और ये जो करंट में है, ठीक है। तो मतलब इसका जो माइक्रो इंटरप्राइजेस का है 1 और 5, ठीक है। टर्नओवर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि आप जो भी अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब यहाँ पर मशीनरीज, ठीक है, गुड्स, कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं कैपिटल के लिए। स्मॉल इंटरप्राइज के लिए 10 है और 50, और मीडियम इंटरप्राइज के लिए है 50 और 250 करोड़, ठीक है। डेवलपमेंट मेजर्स ये हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। इसके लिए क्या किया गया है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज़, ठीक है। आईआईटीज़ की जो कैपेसिटी है उनमें इन्हेंस करना है कैपेसिटी को। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम प्रोवाइड किया गया है। डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, 5 नेशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे स्किलिंग के लिए, टू बी सेटअप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप्स, ठीक है। ये टारगेट रखा गया है। अटल टिंकरिंग लैब, जो 50,000 लैब्स सेटअप किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर एक्सीलेंस के जो सेंटर है वो भी सेटअप किए जाएंगे एजुकेशन के लिए, विद अ टोटल आउटले 500 करोड़ यहाँ पर दिया गया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10,000 एडिशनल सीट्स यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएंगी विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। जो मतलब एडिशनल 10,000 सीट यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी, जो कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में 75,000 जो सीट्स हैं ये क्रिएट किए जाएंगी मेडिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। पीएम स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम थी, वो रिवाम्प की जाएगी विद इन्हेंस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, ठीक है। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनमें रजिस्ट्रेशन होगा ई श्रम पोर्टल के लिए एंड हेल्थ केयर के लिए पीएम जन आरोग्य योजना के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना, पीएम जन आरोग्य योजना के अंदर जो है इनका रजिस्ट्रेशन होगा ई श्रम पोर्टल पर और हेल्थ केयर पर, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, तो सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटल आउटले कितना होगा 1.5 लाख करोड़। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंसेंटिव्स फॉर रिफॉर्म्स। जल जीवन मिशन के लिए ये 100% अचीव कर लिया गया है कवरेज को। मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028, मतलब जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है विद एन इन्हेंस टोटल आउटले, ठीक है। उसकी टोटल आउटले भी यहाँ पर जो आउटकम्स निकले हैं उनको इन्हेंस किया जाएगा, जो भी इनकी मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो इंसेंटिवाइज किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स को, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, ठीक है। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन जो मतलब इंटरनल, जो स्टेट के इंटरनल ट्रांसमिशन है उनको ऑगमेंटेशन किया जाएगा, मीन्स उनको बढ़ावा दिया जाएगा। एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ जीएसडीपी टू स्टेट्स कंटिजेंट ऑन दीज रिफॉर्म्स, ठीक है। असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 लॉन्च्ड टू फ्लो बैक कैपिटल ऑफ ₹10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो असेट मोनेटाइजेशन जो प्लान है
2025-2030 तक। तो ये लॉन्च हुआ है टू क्लोज बैक कैपिटल ऑफ ₹10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट। तो एसेट मोनेटाइजेशन रुपीज़, ये कितना टारगेट है हमारा, कैपिटल है 10 लाख करोड़ का। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ को अर्बन चैलेंज फंड के लिए दिया गया है, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए है प्रपोजल फॉर सिटीज़ एज ग्रोथ हब। तो ग्रोथ सिटीज़ ग्रोथ हब की तरह यहाँ पर ये डेवलप होंगी, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर सैनिटेशन। तो ये 3 थीम हैं जो कि सिटीज़ और अर्बन चैलेंज फंड दिया जाएगा अर्बन सिटीज़ को, ठीक है, अर्बन एरियाज़ को। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कॉर्पस कितना है, इसको दिया गया है 25,000 करोड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए विद अप टू 49% कंट्रीब्यूशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर मेजॉरिटी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की, बट यूनियन गवर्नमेंट 49% स्टेक देगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अमेंडमेंट किया गया है टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, एंड द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पार्टनरशिप करेगा न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलपमेंट करने के लिए। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, जो रीजनल कनेक्टिविटी है, 120 न्यू डेस्टिनेशंस को क्रिएट किया गया है एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर। तो 4 करोड़ पैसेंजर्स को ये नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, मतलब इसमें क्या होंगे, ट्रैवल करेंगे, ठीक है। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट। देखो ये वेस्टर्न कोसी कैनाल याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ये स्कीम मतलब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स जो बिहार में है इसको, और फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट यहाँ इसको दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, और वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट जो है इसे याद रखना, ठीक है। ये कहाँ पर है, स्वामी फंड 15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, ठीक है। तो 15,000 करोड़ स्वामी फंड 2 के लिए दिया गया है। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, यहाँ टूरिज्म के लिए इतना किया गया है। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, तो स्टेट के साथ मिलकर टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उन्हें डेवलप किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करना है स्ट्रीमलाइन वीज़ा फैसिलिटीज़ को, ठीक है। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर आवर यूथ, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट्स, जिस तरीके से स्टेट अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको उसी तरीके से इंसेंटिव भी मिलेगा। मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज, मुद्रा लोन इसमें भी इम्प्लीमेंट होगा, और ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। और डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब यूथ, वही है ज्ञान, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन कौन किस में है, नेक्स्ट है हमारा जो PM रिसर्च फेलोशिप, ये प्रोवाइड करना है 10,000 फेलोशिप्स को फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IISc, ठीक है। और जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, जीन बैंक क्रॉप जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, सेकेंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स टू बी सेटअप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और क्रॉप की यील्डिंग की बात की जा रही है। ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप। ज्ञान भारतम मिशन के अंडर ये सेटअप किया जाएगा। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, तो एलोकेट किया गया है 20,000 करोड़ इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, डेवलप करना है फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड डेटा को यूजिंग PM गतिशक्ति का यूज़ करके फैसिलिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सबको क्या करा जाएगा, इन्हेंस किया जाएगा PM गतिशक्ति को इंक्लूड करके। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ये मिशन बनाया गया विद सेक्टोरल एंड मिनिस्टेरियल टारगेट्स टू फैसिलिटेट ईज एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू MSMEs टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट्स। भारत ट्रेड नेट, ये नया जो है
भारत ट्रेड नेट ये नई स्कीम निकाली गई है जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत ट्रेड नेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions, support for integration with global supply chains। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इंक्रीज करने के लिए ये भारत ट्रेड नेट को लॉन्च किया जाएगा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी मीन्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए जो नेशनल फ्रेमवर्क है वो है टू टीयर सिटीज़ में इन्हें इमर्ज किया जाएगा, मतलब स्टेट को गाइड किया जाएगा और इसे जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को इस्टेब्लिश करके स्टेट्स को प्रमोट किया जाएगा इनको डेवलप करने के लिए। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, तो जो अपग्रेडेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का और वेयर हाउसिंग का फॉर एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, उनको फैसिलिटेट, उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। फ्यूल रिफॉर्म्स एज अ फ्यूल, इसकी बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरियाज, नेशनल बायो फर्टिलाइजर ID, ठीक है, टू सेटअप अ पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अच्छा, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए है, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज के लिए नहीं है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रिवाम्ड सेंट्रल KYC रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025, KYC को रोल आउट किया जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स, FDI लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम 74 to 100%, ठीक है। FDI लिमिट इन्हांस किया जाएगा, ठीक है, 74 to 100%। टैक्स रिफॉर्म की बात करें तो चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल, तो यहाँ न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो उस न्यू टैक्स बिल को देखेंगे उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे आगे आने वाले, जो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात करें तो लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड trust to unleash productivity and employment, high level committee for regulatory reforms or investment friendliness index of states, FSDC mechanism to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions along with a framework to enhance their respectiveness and development of the financial sector। जन विश्वास बिल, ये नया है जन विश्वास बिल, डिक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज, ठीक है। तो वेरियस लॉज में जो 100 प्रोविजंस है उनको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करें तो रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम्स टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए जो कस्टम टैरिफ हैं उनके लिए सोचा जाएगा उनको कितना रिड्यूस करना है, कितना बढ़ाना है, ये आगे आने वाले न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे। रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स को रिमूव करना है। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, तो यहाँ पर सेस और सरचार्ज को एक बार से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स, ठीक है। तो मतलब सेस और सरचार्ज जितना भी कम हो सके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसे मतलब ज़्यादा जो सरचार्ज है वो ज़्यादा मतलब इन्हेंस ना किया जाए, ठीक है, ताकि जो कि बर्डन होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल की बात करें तो मेक इन इंडिया है, एग्जाम्पशन टू ओपन सेल फॉर LED और LCD TV, लूम्स फॉर टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो इनकी जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का पर ध्यान दिया जा रहा है और जो आत्मनिर्भर भारत है उसे और बढ़ावा मिलेगा। प्रमोशन ऑफ MRO, एक्सपेंशन फॉर 10 years ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप्स फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, और एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, इनको भी एक्सपेंड किया जाएगा। ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करें तो ट्रेड सुविधाएं जो हैं वो टाइम लिमिट फिक्स होगी फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। न्यू प्रोविजन होगा, वॉलंटरी डिक्लेरेशन किया जाएगा फॉर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विद इंटरेस्ट बट विदाउट पेनल्टी। IGCR रूल्स अमेंडेड होंगे, अमेंडमेंट किया जाएगा टू एक्सटेंड टाइम लिमिट टू 1 year एंड फाइल क्वार्टरली स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मंथली, ठीक है, मंथली से यहाँ ईयरली कर दिया जाएगा। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन, जैसे बहुत सारे मतलब यहाँ पर ड्रग्स वगैरह जब हम पोस्ट किए थे तो जो वर्ल्ड की जैसे कि यहाँ पर जो
बोले तो गैबन, ठीक है, गैबन में बहुत सारे चिल्ड्रन की जो डेथ हुई थी, ठीक है, वो मेडिसिन से हुई थी, ठीक है। तो इसके कंटेक्स्ट में ये मेडिसिन को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है, लाइफ सेविंग मेडिसिन को। एडिशन ऑफ 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट, ठीक है, एग्जेम्प्टेड लिस्ट में यहाँ पर लाई जाएंगी। 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट, 5% ड्यूटी लिस्ट लगेगी इन 6 मेडिसिन में, और 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेटेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स, न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एग्जाम्प्ट लिस्ट। तो 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स जो होंगे उसमें एग्जाम कर दी जाएगी इन लिस्ट को। मेडिसिन फॉर रेयर डिसीजेस, कैंसर, सीवर, क्रोनिक डिसीजेस के लिए हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिडिल क्लास पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 4 लाख जो मतलब इसका टैक्स है, 0 से 4 लाख के लिए नील टैक्स, कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख के लिए 5 टैक्स, और 8 to 12 लाख जो भी इसके बीच में आएगा उसे 10% दिया जाएगा, उसके लिए जाएगा, उसके टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। और जो 12 लाख से 16 लाख के बीच में होगा इनकम होगी उसके 15% लगाया जाएगा टैक्स। 16 to 20 लाख के बीच वो 20%, ठीक है। तो ये स्लैब वगैरह याद रखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन, और जो मोर देन 24 लाख है उसके लिए तो 30% यहाँ पर लगाया जाएगा चार्ज। इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years। एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ TDS, टैक्स डिडक्टेड जो TDS और TCS और ईजिंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ को ईजिंग करने के लिए यहाँ TDS और TCS को कट कर दिया जाएगा। जैसे टैक्स डिडक्शन लिमिट जो है वो फॉर सीनियर सिटीजन के लिए डबल की जाएगी, ठीक है, टैक्स डिडक्ट करने के लिए, तो फ्रॉम 50,000 to 1 लाख रुपीज़, ठीक है। जो मतलब यहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब उनकी अगर वो होगी सीनियर सिटीजन्स के लिए की लिमिट होगी तो उनको टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। द एनुअल लिमिट ऑफ 2.40 लाख फॉर TDS ऑन रेंट इंक्रीज टू ₹6 लाख, ठीक है। और इनकरेज करा जाएगा वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए, जो कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 years to 4 years, मतलब 2 year से वहाँ उनको 4 year कर दिया जाएगा। रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस कर दिया जाएगा थ्रू स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग देयर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 5 to 10 years। तो 5 से 10 years के लिए यहाँ पर जो चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इतना टाइम दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स जो होंगे उन्हें अलाउ किया जाएगा क्लेम करने के लिए एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, प्रीवियसली 1 था, अब 2 कर दिया गया है, विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, टोनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन बाय 5 years ऑफ स्टार्टअप्स, स्पेसिफिक बेनिफिट्स टू शिप लीजिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेस एंड ट्रेजरी सेंटर्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज विच आर सेटअप इन IFSC, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। देखो अब देखते हैं रूपी आता कहाँ से है और रूपी जाता कहाँ है, ठीक है। तो रूपी आता सबसे ज़्यादा कहाँ से है, तो ये है यहाँ पर देखें तो ये 24% है बॉर्विंग से, जो हम लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल मार्केट से, यहाँ पर बॉर्विंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ 24% है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद हमारे पास आता है इनकम टैक्स के थ्रू, ठीक है। इनकम टैक्स के थ्रू कितना है 22%, ये याद रखना, देखो डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो बॉर्विंग एंड अदर लाइबिलिटी 24%, इनकम टैक्स जो सेकेंड नंबर पर है 22%, उसके बाद जो है GST आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है 18%, और कॉर्पोरेट टैक्स देखो सबसे पहले यहाँ पर इनकम टैक्स, ठीक है, या बॉर्विंग के छोड़ दो, बॉर्विंग हमेशा मतलब वो टॉप पर ही रहता है, मतलब लास्ट डिकेड से अगर बात करें तो टॉप पर ही रहता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स हो गया, फिर GST हो गया, फिर यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो मतलब कंपनियाँ टैक्स देती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर नॉन टैक्स रिसीट हो गया, ठीक है, और जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी और देन कस्टम ड्यूटी, ओके, और देन नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है। तो ये रुपीज़ आता कहाँ से है
ये यहाँ पर देख लिए। रुपीज़ जाता का मतलब रुपया जो है वो जाता कहाँ को है, सबसे ज़्यादा जो जाता है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। आई थिंक दिस इज़ करेक्ट। नो, लेकिन यहाँ पर पहला नंबर आ गया हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड नंबर पर आ गया, और पहला नंबर पर हमारा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। ठीक है, स्टेट का जो शेयर होता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में यहाँ पर जाता है। ठीक है, 22% है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट जो हम मतलब लोन लेते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल मार्केट से, तो हमारा लोन जो है, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट उनके पास चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड नंबर देखें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो सेंटर यहाँ पर स्टेट को प्रोवाइड करती है स्कीम के थ्रू, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर है। उसके बाद जो है 8% यहाँ पर देख सकते हो, यह फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए। और यहाँ पर देखें तो डिफेंस के लिए 8% गया है इस बार, और मेजर सब्सिडीज 6%। तो देखेंगे कितने लाख करोड़ यहाँ पर दिया गया है डिफेंस को और अदर सेक्टर्स को। एक्सपेंडिचर आप देख लेना कि यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशंस, और यहाँ पर रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात है, देखो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर रिवाइड वगैरह सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर ये है रिवाइड एक्सपेंडिचर और बजट एक्सपेंडिचर यहाँ पर है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट हमारा इतना है, जो मतलब बजट एक्सपेंडिचर में किया गया है 4.4%। ठीक है, और प्राइमरी जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो, उसमें जो हमारा बजट है ये इतना बचा है। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये है, और प्राइमरी जो डेफिसिट है हमारा ये है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना। और स्टैटिक अगर आपको नहीं पता तो आपको स्टैटिक पढ़ना जरूर पड़ेगा। ट्रेंड इन नेट रिसीट ऑफ द सेंटर, नेट रिसीट कितना है, जो पिछले साल से अगर देखें तो 2021-22 में ये इतना है, इतना गया था। ठीक है, और ये 2025-26 की बात करें तो ये 0.8% इंक्रीज होके 28 अगर यहाँ से इसकी बात करें 28.4% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बजट एस्टीमेट की बात करें तो 5.8% ये जो है इसका नॉन टैक्स रिवेन्यू है। ठीक है, इसमें टैक्स नहीं दिया जाएगा, जो मतलब ऐसे आते हैं। ठीक है, नेट सेंटर टैक्स रिवेन्यू 28.4% है, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो है ये यहाँ पर 0.8% है। ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ओके, टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो टोटल ट्रांसफ़र है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए वो है यहाँ पर, ये देख सकते हैं 2025-26 में सबसे ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, मेजर आइटम्स में जैसे सबसे ज़्यादा डिफेंस को दिया गया है यहाँ पर 4,91,732 सबसे ज़्यादा डिफेंस को दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट सेकंड नंबर पर है 2,66,817, और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर 2,33,000 दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए यहाँ पर 1,91,000 दिया गया है। एजुकेशन के लिए 1,28,000, देखो एजुकेशन में कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, हेल्थ के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया गया है 98,311। ठीक है, करोड़। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 96,000 करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम के लिए 95, एनर्जी के लिए 81,000 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देन उसके बाद सोशल वेलफेयर और साइंटिफिक डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इतना मतलब ये याद रखना, इतना ज़्यादा हमारा ये यहीं पर बजट खत्म होता है। और इसे इंटीग्रेट करके हम पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जब डिस्कस करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, हैव अ गुड डे।